ऐसा नाम पार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार बहुरन जग में जन्म। राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल कर ले, ये नाम नियाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुत राधा निरख निहार, और न कोई रख सके शोभाय गमय पार। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, बिना में हर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताको चिद बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम सदगुरु पद धाम सतनाम। आदि आदि जुगदिय नाम संत स्वरूप राम भव जन मन से जीवन व्यास बताई कर भैर से कोटि कोटि करु गए। बोला भगत भगत सुनाए सबसे विचारी सदगुरु थे सन काम अभिलाष आगे अलख सदरा देखा जाए सूरत से सारा। तीसरा गमलो सरुत बिहारा, कहाँ से नर से अटल हटारी। अद्भुत रथ स्वामी बाहर सवारी, सूरत हुई अति कर्म ग्रामी। गुरु शयना गुरु बंदगी रथ स्वामी आगे, जिन रूप नाम सदगुरु धाम सतनाम। बार कर छोड़ कर सब नए करो पुकार। साधु संग परम गुरु दातार, कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अपार। राधा में परम पितु मैं तुझे कर करी जैसे क्रिया करो। धन्य धन्य गुरु दया पुरंदर कर्म से झलक मही प्रभु। दीनय दीनय नाथ करो अब काम क्रोध तब विद्या गुण हमें। प्रभु राखो मेरे लाज, द्वारे अब मैं बड़ा। स्वामी गुरु स्वामी गुरु तुम द्वारे अति विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साया, देयो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे माता करो मेरे साया। देयो प्रेम की दात सुख आधार पर जोड़ सदै करूँगा।
संगम देव नित परम गुरु दाता संगम देव नित परम विकार दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं दैनं चराचरं तत्पत्रं येन तस्मै श्री येन तस्मै श्री गुरवे नमः आवरं जङ्गमं तस्मै श्री गुरवे नमः चित्रूपे परिवर्तनं सचराचरं पादसितं येन तस्मै नागरिकं जय गुरु नमः मन्नाथ जगन्नाथ गुरु श्री गुरु सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुरादिनादिश गुरु परं दैवतं गुरुं करन्नादि तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुगतं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं न भावानलभितं सद्गुरुर्नमामि गुरुर्नमामि दादा वीडियो बंद करेंगे तो ठीक रहेगा। देव किशोर दादा वीडियो बंद कर दो आपका जय राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बाल राधे गोविंद 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 बोल सदा जय राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल ছাড়ো রে মান কমল চতুরে মদনে বল হরে 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 নাম পরম হরে মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ছাড়ো রে মান ভবের ভাষা অজবা নাম রাধে নয়নের সরা হাসুরে রাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে হরে ভগত চতুরে মদনে বল হরে 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 বল 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 হরে নাম ব্রহ্ম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে বড় রে রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়নের সদা হাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে
राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। जय गुरु। 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। आज की इस मॉर्निंग सत्संग में उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का अपना 91 91वां दिवस है। मेरा आवाज आ रहा है दादा? हाँ दादा, क्लियर। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर। ओके, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम। ठाकुर के दरबार में सभी का स्वागत है। और ये जो 91 डे है और आज का ये सत्संग जो प्रपोज किया है, आयोजित किया है, वो है महाराष्ट्र युद्ध सत्संगी और श्री तपस मंडल एंड श्रीमती असीमा मंडल, इनका मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इन्होंने आज का सत्संग दिया है। बहुत खुशी की बात है। यंग जनरेशन जो है, हमारी युवा पीढ़ी ठाकुर की सेवा में कैसे लगे हुए हैं, ये इससे दिख पड़ता है। और श्री तपस मंडल और श्रीमती असीमा मंडल, इनके वैवाहिक जीवन का एनिवर्सरी के लिए उनके ठाकुर चरण में प्रार्थना करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुख शांति समाधान से जावे, इसके लिए। तो आज का सत्संग शुरू करने से हम लोग वाणी पाठ करेंगे, सत्यानुसरण रीडिंग करेंगे। मैं सीरियली नाम पढ़ता हूँ। बंगाली में श्री अमित चक्र, इसके बाद मराठी में श्री प्रभु तुकाराम, हिंदी में कविंद्रनाथ सेनापति और इंग्लिश में देवबंधु साहू। तो सीरियली आप अपना अपना वाणी पाठ कीजिए प्लीज।
জয় গুরু। जय गुरु। বেঙ্গলি। অন্ধ হইয়া দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু যষ্টিচ্যুত হইয়া আরও দুর্ভাগ্য। কারণ যষ্টিহী অনেকটা চক্ষুর কাজ করে। স্কুলে গেলেই তাকে ছাত্র বলে না, আর মন্ত্র নিলেই তাকে শিষ্য বলে না। হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হয়। অন্তরে স্থির বিশ্বাস চাই, তিনি যাই বলে দেবেন তাই করতে হবে, বিনা আপত্তিতে, বিনা উজরে, বরং পরম आनंदे। जय गुरु। जय गुरु। नेक्स्ट मराठी प्रभू परमप्रेममय तुकाराम। श्री श्री ठाकूर कुलचंद्रजींच्या सत्यानुसरण ग्रंथाचा मराठी अनुवाद. आंधळे होणे दुर्भाग्य खरेच, परंतु काठीविना असणे अधिकच थोडं माईक दुर्भाग्य. जवळ घ्या बेटा. आंधळे होणे दुर्भाग्य खरेच, परंतु काठीविना असणे अधिकच दुर्भाग्य. कारण काठीचे पुष्कळसे डोळ्याचे कार्य करते. शाळेत गेल्यानेच कोणाला विद्यार्थी म्हटले जात नाही आणि मंत्र घेतल्यानेच कोणाला शिष्य म्हटले जात नाही. आपले हृदय शिक्षकांच्या व गुरूंच्या आदेश पालनासाठी सर्वदा उन्मुक्त ठेवायला हवे. अंतरात दृढ विश्वास हवा. ते जे करायला सांगतील तेच केले पाहिजे. आक्षेप न घेता, हयगय न करता, उलट परमानंदाने. जय गुरु. जय गुरु. नेक्स्ट कवींद्रनाथ सेनापति। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी के श्रेय से लिखित सत्यानुसरण का हिंदी अनुवाद। अंधा होना दुर्भाग्य की बात है, ठीक ही, किंतु यशस्वी होना और भी दुर्भाग्य है। कारण यष्टि ही आंखों का बहुत सा काम करती है। स्कूल जाने से ही किसी को छात्र नहीं कहते और मंत्र लेने से ही किसी को शिष्य नहीं कहते। हृदय को शिक्षक या गुरु के आदेश पालन के लिए सर्वदा उन्मुक्त रखना चाहिए। अंतर में स्थिर विश्वास होना चाहिए। वे जो भी बोलेंगी वही करना होगा, बिना आपत्ति के, बिना हिचकिचाहट के, बल्कि परम आनंद से। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर। इसके बाद इंग्लिश में देवबंधु साहू। जय गुरु, क्या मैं ऑडिबल हूँ? हाँ, आवाज क्लियर है। Okay. The extract of Satyanusaran by Sri Sri Thakur Chandra in English. To be blind is unfortunate indeed, but to be without a staff is even worse, for the staff does much of the eye's work. Going to school only doesn't make a student, and taking initiation only doesn't make a disciple. The heart should always be kept open to carry out the orders of the master or teacher. Have firm faith within. Whatever he says must be done, and that without objection or excuse, rather with the greatest pleasure. जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर। अभी इसके बाद नारी नीति का रीडिंग करेंगे। बंगाली में देवोष्पिता सरकार माँ, मराठी में कुमारी अनिमा डांगे, हिंदी में कुमारी प्रेमा और इंग्लिश में कुमारी रिया। जय गुरु। परम प्रेममय শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীমুখ নিঃসৃত নারীনীতি গ্রন্থ। শিক্ষার ধারা। নারীকে শিক্ষিত করিতে হইলে শিক্ষার ধারা এমনতরই হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে তাহারা বৈশিষ্ট্যে বর্ধনশীল, উন্নতিপ্রবণ ও অব্যাহত হয়। তবেই সেই শিক্ষা জীবন ও সমাজকে ধারণ, রক্ষণ ও উন্নয়নে সার্থক করিতে পারে। বাণী সংখ্যা 16। জয় গুরু। जय गुरु। नेक्स्ट तू पकडू नको, मी पकडतो, तू खाली पकड. अनिमा। जय गुरु। जय गुरु। श्री श्री ठाकूर अनुकूलचंद्र यांच्या नारीनीती ग्रंथाचा मराठी अनुवाद। शिक्षण धारा। नारी शिक्षित करायचे झाल्यास शिक्षण धारा अशा तऱ्हेचे असणे आवश्यक होय, ज्यातून त्या वैशिष्ट्यामध्ये वर्धनशील, उन्नतीप्रवण आणि अव्याहतपणे चालतील, तरच ते शिक्षण जीवन आणि समाजास धारक, रक्षक आणि उन्नयनामध्ये सार्थक करू शकते। वाणी संख्या 16। जय गुरु। वेरी गुड। नेक्स्ट हिंदी। जय गुरु दादा। शायद प्रेमा ज्वाइन नहीं हुए,
तो मैं रीड कर देती हूँ। शिक्षा की धारा। नारी को शिक्षित करने के लिए शिक्षा की धारा ऐसी होनी चाहिए जिससे वे वैशिष्ट्य में वर्धनशील, उन्नति प्रवण और व्यवहात हो। तभी वह शिक्षा जीवन और समाज को धारण, रक्षण और उन्नयन में सार्थक कर सकती है। वाणी क्रमांक 16। जय गुरु। व्हेरी गुड. इंग्लिश मध्ये कुमारी रिया. जय गुरु दादा. जय गुरु. श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का इंग्लिश अनुवाद पानी नंबर 16. Method of educate. To have the woman educate, the method of education should be such that she becomes grown up in her instincts, eager for improvement and unrepressed. Only then can that education make life and society successful in self-preservation, self-protection and self-elevation. जय गुरु. जय गुरु. अभी इसके बाद चलर साथी वाणी पाठ करेंगे. बंगाली में सुतृष्णा भौमिक और हिंदी में रोहित. जय गुरु. श्री श्री ठाकुर जी चलास्ती ग्रंथ से पाठ. सार्थक सेवा. निश्चय जानियो मानुषेर मन के उपेक्षा करिया ताहार शारीरिक प्रयोजनेर परिचर्चाय चाइतेও उपाय, অস্বস্তি, সাহায্য, সহানুভূতি ইত্যাদি দ্বারা দুর্দান্ত মনের সেবা শুশ্রূষায় চাহিদা পূরণ করাই মানুষের বেশি উপকৃত হয়। তুমি সেবা করিতে গিয়া প্রথমে তাহার মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া চাহিদাকে আবিষ্কার করিও ও তাহারই ব্যবস্থা করিয়া বিবর্ধনে তনুরূপ যাহাতে যে সুস্থ ও সম্বর্ধিত হইতে পারে তোমার ভাব, বাক্য, ব্যবহার, অর্থ ও সামর্থ্যকে যতটুকু সম্ভব সেবায় ন্যস্ত করিও। দেখিও তোমার সেবা সার্থক, উল্লাসিত হইবে, সাফল্যমণ্ডিত হইবে। বাণী সংখ্যা 103। जय गुरु. जय गुरु. एक्सलेंट. रोहित हिंदी मध्ये. रोहित पुण्याहून जॉईन केलेला आहे का? नसेल जय तर गुरु दादा. हा त्यांनी जॉईन नाही केलं, मी वाचतो. हा गुड गुड. परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चलार सती का हिंदी पाठ. सार्थक सेवा. निश्चय जानो मनुष्य के मन की उपेक्षा कर उनके शारीरिक प्रयोजन की परिचर्या की अपेक्षा, उपाय, आश्वस्ति, सहायता, सहानुभूति इत्यादि द्वारा दुर्ध्वस्त मन की सेवा शुश्रूषा कर चाह पूर्ण करने से मनुष्य अधिक उपकृत होता है. तुम सेवा करने में प्रथम उसकी मानसिक अवस्था को लक्ष्य करके चाह को ढूंढ लो और उसकी ही व्यवस्था कर विवर्धन में उसी अनुरूप, जिससे वह निरोग व संवर्धित हो सके, अपने भाव, वाक्य, व्यवहार, अर्थ व सामर्थ्य को यथासंभव सेवा में न्यस्त करो. देखोगे तुम्हारी सेवा सार्थकता में उल्लसित होगी, साफल्य मंडित होगी. वाणी क्रमांक 103. जय गुरु. जय गुरु. सभी का मैं स्वागत करता हूँ जिन्होंने वाणी पाठ किया है. और एज यूजुअल हम लोग थोड़ा सबसे अल्प परिचय लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा बाद में लेंगे, तो आप थोड़ा रेडी रहिए. अपना नाम, अपना एजुकेशन और फैमिली के बारे में शॉर्टकट में बताना, सो दैट हम लोग एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे. क्योंकि हम लोग जिस सूत्र में बंधे हुए हैं ठाकुर जी के बंधन में, तो वी शुड नो ईच अदर. हमें एक दूसरे को जानना और समझना बहुत जरूरी है. और ठाकुर जी बोले हैं कि जो युवा पीढ़ी है, यानी जैसे बोलते हैं ना कि आप अपने लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए और देश के लिए जिम्मेदार है. तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है. आप जो यंग युवा लोग हैं, तो लेट अस स्टार्ट. हम लोग संगीत भजन चालू करते हैं
और संगीत का मैं विनती करता हूँ रंजन भाई पुणे से है, ज्वाइन किए हैं। मला वाटते जॉईन केलेलं दिसत नाहीये, तो नेहा मंडल मा है। जय गुरु। हाँ मा, हाँ आप कीजिए, भजन प्रस्तुत कीजिए। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री परिमा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय आचार्य दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बाबा दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय अविन दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी ऋतिक दादाएं, माँ और बच्चे लोग, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। सर्वमंगलदाता है, जीव उद्धार विधाता है। सर्वमंगलदाता है, जीव उद्धार विधाता है। इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम। सर्वमंगलदाता है, जीव उद्धार विधाता है। इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम। सर्वमंगलदाता है। दीप्त शिखा प्रभु दया करो, हे मोहराग द्वेष करो नाश। दीप्त शिखा प्रभु दया करो, हे मोहराग द्वेष करो नाश। ब्रह्म ज्ञान है गुरु बराबर, ब्रह्म ज्ञान है गुरु बराबर। नष्ट करो तुम सकल त्रास, नष्ट करो तुम सकल त्रास। सर्वमंगलदाता है। नियत तेरे चरण प्रांत में दास बनकर करे यतन। नियत तेरे चरण प्रांत में दास बनकर करे यतन। कतर जीवन शोक वेदना, कतर जीवन शोक वेदना। दूर हुए बस प्रेम मगन, दूर हुए बस प्रेम मगन। सर्वमंगलदाता है। जीवन उत्सव नाथ नारायण उज्ज्वल प्राण आधार। जीवन उत्सव नाथ नारायण उज्ज्वल प्राण आधार। भक्त भल्लव मन भावन, भक्त भल्लव मन भावन। करुणा निधि प्रभु अवतार, करुणा निधि प्रभु अवतार। सर्वमंगलदाता है, जीव उद्धार विधाता है। सर्वमंगलदाता है, जीव उद्धार विधाता है। इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम। सर्वमंगलदाता है, सर्वमंगलदाता है। जय गुरु।
जय गुरु माँ, बहुत सुंदर। सर्व मंगल दाता है ठाकुर, तो सर्व मंगल के लिए हमारे लिए आए हैं, वो देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमें कुछ पाने के लिए हमें उनको प्यार करना है। ये बहुत सुंदर आपने भजन गाया है। आपके पूरे परिवार के मंगल के लिए प्रार्थना करते हो। आप थोड़ा अभी आपके बारे में थोड़ा बताइए, आपका नाम, पिताजी का क्या करते हैं, जरा सबको बताइए। जय गुरु दादा, मेरा नाम नेहा मंडल है। मेरा पापा का नाम तापस मंडल है। मैं परिल में रहती हूँ। मैं 14 साल की हूँ और मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। बहुत सुंदर, आप 8th स्टैंडर्ड में हैं और आपका इतना ठाकुर के प्रति जो प्रेम भाव है, ऐसे ही आपके परिवार के मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसी ही सेवा करते रहिए। और आपके जो माता पिता है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस इतने कम एज में आपको उन्होंने इस ठाकुर के मार्ग में जुड़ाया है। बहुत सुंदर। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। हे रंजन भाई जॉईन झालेत का जरा बघाल कोणी? जय गुरु। हाँ, रंजन ना? हाँ हाँ वेरी दादा, गुड। जय गुरु। हाँ हाँ हाँ, आप अपना भक्ति गीत प्रस्तुत कीजिए। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, हाल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाम। संगी न साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भाई। संगी न साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भाई। छे तो अभी शरण में आओ, छे तो अभी, छे तो अभी शरण में आओ, चरण झुकाओ मात मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। धन संपद सब काम नावे, माया बंधन छिन मेरे झावे। धन संपद सब काम नावे, माया बंधन छिन मेरे झावे। दो पल का ये मिट जाएगा, दो पल का ये, दो पल का ये मिट जाएगा, छोड़ो इनका साथ मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के संग।
सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो। साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो। सेवक बन कर उनको पाओ, सेवक बन कर, सेवक बन कर उनको पाओ, प्रभु पकड़ेंगे हाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, पाल करे ना घात, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। रंजन भाई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने ये गीत गाया है भजन। और इस भजन का आप हर एक शब्द, हर एक वर्ड का मीनिंग देखो। पूरा ठाकुर जी का जो पूरा सार उस भजन में आया है कि हमें जितना जल्दी हो सके ठाकुर के शरण में जाना है, नहीं तो काल कभी भी घात कर सकता है। कितना रियलिटी इसमें बताया है इस भजन में। आप लगे तो बाद में कभी भी आपको टाइम मिला तो उसका भजन आप, हर एक व्यक्ति उस भजन को देखिए। उसका वर्डिंग जो है पूरा जो सार उसमें दिया है, बहुत सुंदर। रंजन भाई आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। दादा मैं पुणे में रहने वाला हूँ और उड़ीसा का हूँ। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं फैमिली के साथ हूँ, यहाँ पे चाकन में रहता हूँ पुणे में। मेरा वाइफ है और मेरा एक छोटा बच्चा है, 8 महीने का बेटा है। और ठाकुर जी के कृपा से बहुत अच्छा हूँ। और ये सत्संग में जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके और यहाँ सत्संग में ज्वाइन होके। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ऐसे ही ठाकुर जी को पकड़ के रहिए, ठाकुर की सेवा कीजिए। हाँ, और ऐसे ही यस, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े हैं। आपका परिवार का ध्यान रखे और आपके पूरे परिवार के मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। जय गुरु। बहुत सुंदर उन्होंने भजन गाया। और इसका भजन का जो वर्डिंग है, आप सभी से विनती है आप देखिए, उसमें बहुत सारा अर्थ छिपा हुआ है। हाँ? इसके बाद हमारे मास्टर मोनोजीत सामंता, ये जगन्नाथ सामंत और सामंत माँ के सुपुत्र है। अब उनसे विनती है एक भक्ति गीत प्रस्तुत करे। जय गुरु। जय गुरु। अच्छा। थोड़ा माइक थोड़ा नजदीक लीजिए बेटा, आवाज थोड़ा कम आ रहा है, माइक थोड़ा नजदीक लीजिए। हृदय कुंज में आओ नाचे तन के तन में, प्रेमी मल मुखड़ा दिखलाओ, विरह वेदना शांत करो। प्रेमी मल मुखड़ा दिखलाओ,
विरह वेदना शांत करो, दग्य चित को शीतल करो, दग्य चित को शीतल करो। रहो अंतर मन में, हृदय कुंज में आओ ना, चेतन के तन में। लाओ सुपथ पर इस जीवन को, आनंद स्वरूप है प्रिय परम। लाओ सुपथ पर इस जीवन को, आनंद स्वरूप है प्रिय परम। करुणामय है प्रेमी प्रियतम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम। अपने ही सुर में बांधो, शरण में तुम मुझको लाओ। अपने ही सुर में बांधो, शरण में तुम मुझको लाओ। सुधा निर्झर से शांत करो, हाँ सुधा निर्झर से शांत करो। विराजो जीवन में, हृदय कुंज में आओ ना, चेतन के तन में। हृदय कुंज में आओ ना, चेतन के तन में। हृदय कुंज में आओ ना, चेतन के तन में। चेतन के तन में, चेतन के तन में। जय गुरु। जय गुरु मोनीजोत बेटा, बहुत सुंदर आपने ये भक्ति गीत प्रस्तुत किया है। मैं जब से सत्संग में ज्वाइंट जुड़ा हूँ, देखता हूँ ये सामंत परिवार, सामंत माँ और उनके पति जगन्नाथ सामंदा इतना ठाकुर की सेवा में इतना जुड़े हुए हैं, इतना करते हैं भक्ति, उनका सेवा करते हैं कि हमें हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है कि हम उनको देख के भी सीख सकते हैं कि ठाकुर को कैसा पकड़ के हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ठाकुर की सेवा करने के लिए हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा है माँ और दादा, आपका सुपुत्र बहुत अच्छा आगे जाएगा, ठाकुर को पकड़ के ऐसे रहिए। आपके पूरे परिवार के मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। सो नाइस ऑफ यू। अभी ये भक्ति संगीत का अपना ये होने के बाद हम लोग परिचय ले लेते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, तो एक थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा। सबसे पहले मैं देवकिशोर पांडा जिन्होंने प्रेयर किया था, आप बताइए अपने बारे में थोड़ा अल्प परिचय दीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। मेरा नाम देवकिशोर पंडा है। पापा का नाम नवकिशोर पंडा, जो बदलापुर मंदिर के पुजारी है, और मैं 18 साल का हूँ, 12th स्टैंडर्ड में। बहुत सुंदर। ऐसे ही आपको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपके पापा पुजारी है, घर में ही आपके पूरा जो बोलते हैं ना आनुवंशिक रीते आपको मिला है सब। ऐसे ही आगे बढ़ो। आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं ठाकुर चरण में। सो नाइस ऑफ यू। जय गुरु। इसके बाद अमित चक्रा। जय गुरु। मेरा पूरा नाम अमित कुमार चक्र है एंड मैं उड़ीसा से हूँ और यहाँ पे मुंबई में तकरीबन 4 साल से हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर जॉब कर रहा हूँ। हम लोग मैं मोस्टली उड़ीसा से है, मेरे मम्मी पापा उड़ीसा में ही है। पापा का नाम अमित कुमार चक्र। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर। आप अपना जॉब करते करते ही ठाकुर की सेवा करो। ठाकुर ने बोला है संसार में रह के हमें परमार्थ सार्थ करना है, तो बहुत अच्छा है, जॉब भी करो और ठाकुर की सेवा भी करो। उसके बाद प्रभु तुकाराम जाधव। जय आहे गुरु। का? हाँ, जय गुरु। हाँ, माझं नाव प्रभू किरण तुकाराम जाधव,
मी चाकणला राहतो. इथलाच प्रॉपर आहे आणि सध्या फर्ग्युसन कॉलेजला लास्ट इयरला आहे मी. व्हेरी गुड. प्रभू, तुझ्या नावामध्ये पण प्रभू आहे. हा, प्रभूची सेवा करा. हा, हो. व्हेरी गुड. आणि चाकण मंदिराशी तुमचं अटॅचमेंट आहे, दिसूनच येते. हा, हो. व्हेरी नाईस. तुमच्या संपूर्ण परिवाराकरता ठाकूरचरणी प्रार्थना करतो. कीप इट अप. व्हेरी गुड. याच्यानंतर कवींद्रनाथ सेनापती. जय गुरु सर. जय गुरु. मेरा नाम कविंद्रनाथ सेनापति है. मेरे पापा का नाम रविंद्रनाथ सेनापति है. मेरी मम्मी का नाम जयश्री सेनापति है. मैं अभी 17 साल का हूँ और मैं 11th में हूँ, 11th स्टैंडर्ड. बहुत सुंदर. आपके पिताश्री रविंद्रनाथ सेनापति बहुत ठाकुर के बहुत कर्मी है, बहुत सुंदर कर्मी है. पिताजी को देख देख के आगे उनको भी ओवरटेक करने का कोशिश करो. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. इसके बाद वेदबंधु साहू. जी जय गुरु. मेरा नाम वेदबंधु साहू है. मेरे पापा का नाम वैकुंठ साहू है. मेरी मम्मी का नाम रूपिता साहू है. मैं भी 15 साल का हूँ और मैं 10th में हूँ. जय गुरु. वाह वाह वाह, बहुत सुंदर. आपके पिताजी से मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध है. और इतने भक्ति मार्ग में आपका पूरा परिवार है, मैं जानता हूँ. बस ऐसे ही ठाकुर की सेवा करते रहो बेटा, बहुत आगे जाओगे जिंदगी में. थैंक यू. अभी आगे सुतृष्णा भौमिक. जय गुरु. मेरा नाम सुतृष्णा भौमिक है. मेरे पापा का नाम नरेंद्रनाथ भौमिक. मेरी मम्मी का नाम झूमा भौमिक. मैं महाराष्ट्र नालासोपारा में रहती हूँ. अभी मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ. जय गुरु. जय गुरु माँ. बहुत सुंदर. आप अपने परिवार के साथ जुड़ते हुए ठाकुर की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, कि जिनके माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे. जय गुरु. जय गुरु. रोहित पुणे. बहुतेक नव्हते हे मगाशी. अभी देवोस्मिता सरकार. जय गुरु दादा. मेरा नाम देवस्मिता सरकार है. मैं श्री देवज्योति सरकार की सुपुत्री हूँ. माता जी का नाम है श्रीमती रंजना सरकार. मैं सानपाड़ा नवी मुंबई से हूँ और फिलहाल मैं आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रही हूँ. वेरी नाइस. बहुत सुंदर. जॉब करते करते ही ठाकुर की सेवा करो. ट्राई टू ज्यादा से ज्यादा लोगों को याजन करो. आप जॉब करते हैं तो उसके माध्यम से हम याजन जितना ज्यादा लोगों को बताएंगे कि हमको ठाकुर जी मिले हैं जो इस युग में आए हैं हमें बचाने के लिए, तो आप याजन से ही आपको बहुत बहुत आगे जाओगे. गुड. वेरी नाइस. अनिमा डांगे. माझं नाव अनिमा आनंद डांगे. माझ्या बाबांचे नाव आनंद महादेव डांगे आणि माझ्या आजोबांचं नाव महादेव सीताराम डांगे आणि माझ्या आईचं नाव अर्चना आनंद डांगे. मी 9 वर्षाची आहे. इयत्ता 3री मी शिकते आणि ठाण्याला राहते. जय गुरु. जय गुरु. अनिमा बेटा, खूप खूप भाग्यवान आहे. तुझ्या पाठीशी तुझे माता पिता आजोबांचा आशीर्वाद आहे. आणि एवढ्या कमी वयामध्ये तू एवढं करतेस, आम्हाला तुझ्याबद्दल खूप खूप अभिमान आहे. थैंक यू. जय गुरु. जय गुरु. देखो कितना कम एज में ये छोटी बच्ची 3rd स्टैंडर्ड में है, लेकिन अभी से उनको ये जो मिला है अमृत, बहुत आगे जाएंगी, बहुत बहुत आगे जाएंगी. दादा गाना भी बहुत अच्छा करती हो. गाना भी बहुत अच्छा करते हैं. हो खरं. उनका You are right. आजोबा आजी बहुत इष्ट प्रांत. यस यस यस. बहुत बहुत वही है. थँक यू. कुमारी प्रेमा हे पण मगाशी नव्हते वाटते. कुमारी रिया अग्रवाल है. ओके ठीक है. तो हम लोगों ने जो बच्चों लोगों ने जो वाणी पाठ किया, प्रार्थना किया, उनका सबके मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं. और ये जिन्होंने संगीत दिया था राजन भाई,
नेहा मंडल और मास्टर इनका परिचय तो हमने ले लिया था। तो हम इस युवा सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए अभी हम याजन सुनेंगे। ओम खेत्रे पनवेल से है। ओम। जय गुरु दादा। जय गुरु, वेलकम बेटा। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है ना मेरा? हो आवाज येतोय। हाँ, परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। 10 ते 12 मिनिटांमध्ये संपव बेटा। हो दादा हो। हाँ, yes. तो महाराज जगजीवनी श्री श्री बड़वाल के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम प्रकाश श्री श्री बड़वाल के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री ठाकुर जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का हमारा सत्संग का जो विषय है, सफल और इष्टानुरंजित व्यक्तित्व निर्माण में पारिवारिक संसार की भूमिका। अब आइडियल सेंट्रिक मतलब क्या, यानी कि इष्टानुरंजित। आइडियल सेंट्रिक में आइडियल यानी कि आदर्श व्यक्तित्व जो संसार के सारे विषयों में अव्वल हो, वही है हमारे प्रिय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर और हमारे जीवन का आदर्श परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा। और आइडियल सेंट्रिक होने का अर्थ है उन्हें केंद्रित करना, उनकी कही बातों का अनुसरण करना। हम सब जानते हैं जब श्री रामचंद्र 14 साल के वनवास पर चले तब उनके भाई लक्ष्मण को भी उनके साथ चले, क्योंकि लक्ष्मण के लिए उनका आदर्श प्रभु श्री राम ही थे। लक्ष्मण की प्रभु श्री राम के प्रति बहुत श्रद्धा थी, क्योंकि वे उनके आदर्श थे। श्री श्री पितृदेव एक बार एक किस्सा बताए कि जब वनवास के वक्त श्री राम लक्ष्मण को कुछ फल दिया करते थे और कहते थे कि ये लो लक्ष्मण, और कभी कभार कहना भूल जाते थे कि इन्हें खा लो। तो लक्ष्मण के लिए उनके भैया के कहे अनुसार उन्हें खाने का आदेश नहीं था, तो वे फल जो थे वो फल लेकर सिर्फ रख दिया करते थे और कभी उन्हें खाने का विचार नहीं करते थे। तो ये बात बोलकर श्री श्री पितृदेव बोले, अगर एक छोटा भाई ऐसा हो तो वह अपने आप अपने बड़े भाई के मन में जगह बना लेता है। लेकिन इसी के साथ एक और किस्सा है। जब वे वनवास में थे और कई वक्त जंगलों में बिताया करते थे तो उन्हें लकड़ियों की जरूरत पड़ती थी। तो लक्ष्मण अक्सर लकड़ियां काटने जंगलों में जाया करते थे। तो एक दिन वे लकड़ी काटते काटते बहुत दूर चले गए और वहां लकड़ी काटते वक्त उनके मन में एक अचानक ख्याल आया कि मैं कहाँ अपनी राजगद्दी अपने भैया के लिए छोड़ आया और आज आया जंगलों में ऐसे भटकते हुए लकड़ियां काट रहा हूँ। और यही विचार करते करते वे लकड़ी काटे और वापस आ गए। और वापस आने के बाद जब वे श्री राम के सामने गए तो उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्हें बहुत बुरा लगा। तो श्री राम बोले कि ये क्या हुआ। तो लक्ष्मण उन्हें सब बता दिए कि मैं ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरे मन में आपके लिए बहुत बुरे ख्याल आए जो नहीं आने चाहिए थे और पता नहीं क्यों आए। तो श्री राम बोले कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, वो उस जगह का दोष था। उस जगह ने तुम्हें ऐसा सोचने में मजबूर किया, और अब जब तुम यहाँ वापस आ गए हो तो तुम्हें वो सब गलत लग रहा है। तो यही होता है एटमॉस्फेयर और उस जगह की शैल्य का असर हमारे मन के ऊपर, जो अगर हमारे परिवार के संस्कारों में हमें हो, हमारे घर के संस्कारों में हो, तो उन सब का असर हम पे ज्यादा देर नहीं हो सकता। हमारे आइडियल परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, हमारा घर हमारे लिए एक शैल्य है जहाँ हम उनके संस्कार सीखते हैं, और बाहर की हर एक जगह हमारे लिए वो एटमॉस्फेयर है जहाँ हम उससे भटक सकते हैं। हम दिन रात किसी न किसी कार्य के कारण बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं, चीजें देखते हैं, जिस वजह से हमारा मन कहीं ना कहीं भटक जाता है। आदर्श सेंट्रिक आइडियल सेंट्रिक होने से, आदर्श केंद्रित होने से ठाकुर से भटक जाता है, हम किसी चीज में लग जाते हैं। बट लेकिन अगर घर आने के बाद हमारे परिवार में सब दीक्षित है, घर में ठाकुर की बातें चलती है, तो उस वजह से फिर हम बाहर से कुछ भी चीजें करके आए तो परिवार के उस संस्कारों की वजह से हम उन चीजों से दूर रहकर फिर से हमारे आइडियल सेंट्रिक हो सकते हैं और ठाकुर जी के राह पर चल सकते हैं। और इन्हीं संस्कारों की वजह से बाहर जाकर कभी कभार उन चीजों के लपेटे में आने की जगह हम उन लोगों को भी आइडियल सेंट्रिक यानी कि सही राह पर दिखा सकते हैं। इसलिए
घर में परिवार का परिवार के संस्कार हमारे आइडियल सेंट्रिक होने में हमारी बहुत मदद करते हैं। इतना कहकर मैं मेरी बात खत्म करूंगा। जय गुरु। अजून वेळ होता बेटा, तुला बोलू शकतोस, इच्छा असेल तर वेळ आहे आपल्याकडे अजून. हॅलो ओम, तुला एवढंच होतं? ठीक आहे, व्हेरी गुड. शॉर्ट मध्ये खूप सुंदर रीतीने तू सांगितलंयस की त्या जागेचा प्रभाव होता लक्ष्मणावर, म्हणजे आपण ज्या एन्व्हायरमेंट मध्ये राहतो त्या एन्व्हायरमेंटचा परिणाम आपल्यावर होत असतो. म्हणून प्रत्येकाने जेव्हा जेव्हा शक्य होईल देवघरला जावं. देवघरची जी पवित्र भूमी आहे त्या भूमीमधलं जे काही मॅग्नेटिक अट्रॅक्शन आहे, जे काही पॉझिटिव्हिटी आहे आपल्यामध्ये कसं परिवर्तन करते हे मी माझ्या अनुभवातनं शिकलेलो आहे. आणि म्हणून सत्संग इट इज द बेस्ट प्लॅटफॉर्म. आपल्या सर्वांगीण विकासाकरता हा जो सत्संगचा प्लॅटफॉर्म ठाकूरजींनी म्हटलेला आहे, मॅन मेकिंग मशीन इंडस्ट्री, तर खरंच म्हणजे या सत्संगामध्ये जॉईन केल्यामुळेच आपल्यामध्ये डे बाय डे हळूहळू हळूहळू इम्प्रुव्हमेंट होत असते आणि वी बिकम अ गुड पर्सन डे बाय डे. खूप सुंदर तू सांगितलेलं आहेस. तुझ्याबद्दल थोडा अल्प परिचय दे. माझं नाव ओम खेत्रे, मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र खेत्रे. मेरे पिताजी और मेरी माँ दोनों एजुकेशन फील्ड में हैं और मैं यहाँ नवी मुंबई में रहता हूँ. 18 साल की उम्र है और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ. बघा 18 वर्षामध्ये आहे, पण जेव्हा आपण विचार करा तर त्यांचे पिता श्री राजेंद्र खेत्रे दादा हे SPR आहेत आणि उच्च शिक्षित आहेत आणि त्यांचे मातुश्री पण मला आता कळल्याप्रमाणे उच्च शिक्षित आहेत. तर शिक्षण हे फार आवश्यक आहे आणि शिक्षणाच्या माध्यमातूनच आपण अज्ञानातून ज्ञानाकडे जातो. तर खूप सुंदर. तुझ्या संपूर्ण परिवाराकरता मी ठाकूरचरणी प्रार्थना करतो. मम्मी पप्पांची सेवा करत राहा. तुझ्या घरीच ऋत्विक देवता आहेत. भाग्यवान आहेस. सो नाईस ऑफ यू. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहेत आपले याजन करणारे श्री विजय पृष्टी दादा. दादा जय गुरु. आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, थोड़ा और थोड़ा क्लियर करो. अभी आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ क्लियर है. ठीक. परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, आचार्यदेव श्री श्री दादा, पूज्यपाद श्री श्री बाबाईदा के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम. यहाँ उपस्थित ठाकुर के सप्रतिरितिगण और ठाकुर जी के प्रेमीगण को मेरा हार्दिक रा प्रीति और जय गुरु. कल 9 बजे या 10 बजे मुझे विकास भाई का फोन आया कि बिजन तुमको जाजन करना है, ठाकुर जी के बारे में कुछ बोलना है. मैं कभी जाजन करता नहीं हूँ या किया नहीं हूँ, तो जाजन करने से मैं नर्वस हो जाता हूँ, डर लगता है मुझे. लेकिन कल मेरे को जाजन करने को अंदर से इच्छा हुआ और साइमल्टेनियसली एक डर भी था कि ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं जो ठाकुर जी को बहुत करीब से जानते हैं, ठाकुर जी के बारे में लोगों को बताते हैं, तो उनके सामने मैं क्या कहूँ. इसके लिए मेरे वक्तव्य शुरुआत से पहले मैं आप सबसे एक विनती रखना चाहता हूँ कि अगर मेरे वक्तव्य में भूल या त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर लीजिएगा. ठाकुर जी इस सत्संग का जब निर्माण किए थे तो जैसे आप सब जानते हैं कि सत्संग इज अ मैन मेकिंग इंडस्ट्री. ये मैन मेकिंग इंडस्ट्री का एक प्रिंसिपल है और वो ठाकुर जी का एक वाणी से हम समझ सकते हैं कि एवरी मैन इज टू बी रिफॉर्म्ड एंड एवरी हाउस is to be reconstructed. Every man is to be reformed and every house is to be reconstructed. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात
सत्संग करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे दैनंदिन जीवन में, जैसे हमारे चाल चलन, आचरण, व्यवहार, बात, ये सबको दैनंदिन जीवन में जैसे हम अ, किस तरीके से इसको करने से हमारे आने वाला कल जो है सक्सेसफुल हो सकता है, हम उच्च कोटि के मनुष्य बन सकते हैं। इसी प्रिंसिपल को लेके आज मैं सफल और इष्टानुरंजित व्यक्तित्व निर्माण में पारिवारिक संस्कार की भूमिका के कुछ मेरे वक्तव्य रखना चाहता हूँ। सफल और इष्टानुरंजित व्यक्तित्व निर्माण में पारिवारिक संस्कार की भूमिका। संस्कार माने अभ्यास, एक सोच जब एक कर्म में परिणत होता है और वो कर्म जब एक कंटिन्यूटी का फॉर्म लेता है, माने जब वो एक अभ्यास में परिणत हो जाता है, वह अभ्यास को हम संस्कार कहते हैं। और उस संस्कार जब अनकॉन्शियसली हमसे हो जाता है, जैसे अगर कोई घर में हमारा आए तो उन्हें वेलकम करना, वो अगर धूप से आए हैं तो उनके लिए फैन लगा देना या एसी ऑन कर देना, उनको पानी के लिए पूछना, उनका तबीयत कैसा है पूछना, और जब वो जाएं तो उनको गुड बाय विश देना। ये जब एक अनकॉन्शियसली हो जाता है तो इसे हम सहजात संस्कार कहते हैं। सहजात संस्कार माने जो संस्कार सहज रूप से प्रस्फुटित हो आपके अंदर। संस्कार माने गुड कैरेक्टर्स या गुड ट्रेट्स ऑफ अ पर्सनालिटी। ये गुड ट्रेट्स क्या इम्पोर्टेंट है सफल होने के लिए? बिल्कुल है। एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो ज़्यादा कुछ बाहर निकल के नहीं आएगा। जो मिनिमम या मिनिमल डिफरेंशिएशन आएगा वो होगा द गुड ट्रेट्स, कैरेक्टर्स और क्वालिटी। ये गुड ट्रेट्स, कैरेक्टर्स और क्वालिटी क्या है? श्री श्री ठाकुर जी को पकड़ के हमने बहुत ही सहज और सरल रूप से ये कैरेक्टर्स को इस तरह समझे हैं। जब हम सुबह उठ के नाम ध्यान के बाद और प्रेयर के पहले हमारा स्वतनुज्ञा पढ़ते हैं, वही है गुड क्वालिटीज। जैसे अक्रोधी, अमानी, निरलस, काम, क्रोध, ये एक एक क्वालिटी है। अगर ये एक एक क्वालिटी को हम हर रोज एक्सक्यूज मी, अगर हम हर रोज इसको एक कंटिन्यूटी का फॉर्म दे देंगे हमारे लाइफ में, तो ये इस अभ्यास, ये कर्म का अभ्यास एक संस्कार बन जाएगा। जब वो संस्कार एक कंटिन्यूटी का फॉर्म लेगा, आफ्टर सर्टेन टाइम वो कैरेक्टर हो जाएगा। जब वो कैरेक्टर हो जाएगा वो सहजात संस्कार कहलाएगा। जैसे हम किसी गुरु भाई को देख के ऑटोमेटिकली जय गुरु बोलते हैं, किसी का दुख देख के हम भी दुख हो जाते हैं, हम भी दुखी हो जाते हैं, किसी को हंसते हुए देख के हम भी खुशी से झूम उठते हैं। ये सहजात संस्कार है, सहज रूप से हमारे अंदर में प्रस्फुटित हो जाते हैं। ये पारिवारिक संस्कार जो है, पारिवारिक संस्कार की जो भूमिका हमारे सफल के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस दुनिया में, इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी लोग सफल हुए हैं, आप कोई भी फील्ड से ले लीजिए, इफ दे आर फ्रॉम अ फिल्म इंडस्ट्री, दे आर पॉलिटिशियन, अगर वो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स है, और इवन दे आर फिलोसॉफिकल पीपल, उनके अंदर ये गुड क्वालिटीज, माने ये क्रोध ना करना, ईगो को एक मिनिमल स्टेज में रखना, हमेशा मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन ना रखना, लेजीनेस उनके अंदर ना होना, ये उनके अंदर सहज रूप से होता ही है। अगर ये नहीं होगा, अगर ये क्वालिटीज उनके अंदर नहीं होगा, वो सफल नहीं होंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जिसके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है और वो सफल हो गया। लेकिन एक जनरल फैमिली में और एक ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किया हुआ एक फैमिली में जो डिफरेंस है
ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करने से हमको ये क्वालिटीज़ या ये ट्रेट्स और कैरेक्टर्स हमको इजीली पता चल जाता है देन ऑन अ जनरल फैमिली। एक जनरल फैमिली को बहुत कष्ट करना पड़ता है कि कौन सा क्वालिटी या कौन सा ट्रेट या कौन सा कैरेक्टर उनको एक एक्सपेरिमेंटल लाइफ में गति करके आफ्टर अ वेरी वेरी older time they notice that these are the certain kind of traits or characters which can lead to a successful life। लेकिन 12 साल की उम्र में जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो 12 साल की उम्र में भी हमको पता चल जाता है कि क्रोध करना, अमानी रहना, जेलसी ना करना, प्रेम करना, ये सब कैरेक्टर्स या ट्रेट्स अगर हमारे अंदर रह जाता है या इसको हम कल्टीवेट करें तो हमारा सक्सेस बनने का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जनरल फैमिली और इष्ट केंद्रिक फैमिली में जनरली क्या देखा जाता है कि एक फैमिली में, एक स्मॉल साइज फैमिली में जब एक पिता का एक फ़ोन आता है या उनका एक अर्जेंसी होता है तो वो जनरली क्या करते हैं, उसको टाल देते हैं। कैसे टालते हैं? फॉर एग्जांपल अगर उनको एक बोर्ड मीटिंग का कॉल आया हो और किसी तरह वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो वो उनके जो संतान है या संतति है उनको बताते हैं कि आप ये फ़ोन उठाओ और बता दो कि आपके जो फादर हैं वो बिजी है या है नहीं, या बाथरूम में है या कहीं और है। तो वो जो संतान है या संतति है, जब वो एक बहुत ही छोटा वयस में ये सारा एक्टिविटीज को देखता है तो अनकॉन्शियसली उसका जो कॉन्शियस ब्रेन है, उसका कॉन्शियस ब्रेन में ये एक स्पॉट बना लेता है। और जब वो बड़ा होता है तो अननोइंगली ये सब जो बचपन से सीखा हुआ चीज़ उसके अंदर अननोइंगली वो आउटकम में, उसका बिहेवियरल में, उसका आचरण में, उसका चलन में, उसका चरित्र में आ जाता है। जब ये आचरण, चलन, चरित्र में आ जाता है तो उसको और उसका सक्सेस के बीच का जो डिस्टेंस वो उसका बढ़ा देता है। माने उसका सक्सेस बनने का जो रेशियो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और एक इष्ट केंद्रिक परिवार में सुबह से लेके शाम तक यहाँ माता पिता, उनके जो संतान है, अगर उनके कोई ग्रैंड पेरेंट्स है, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो तो ये हर रोज 24 आवर्स एनी आवर गिवन इन अ डे वो ठाकुर जी के संस्पर्श में रहते हैं, ठाकुर जी का मनन करते हैं, नाम करते हैं, जाजन करते हैं। जाजन माने ठाकुर जी बोल रहे हैं अनेर मंगलेर निंगे निजेर मंगलेर प्रस्तुति, माने अन्य के मंगल के लिए जो प्रार्थना करता है। अन्य जब कष्ट में हो, जो ठाकुर जी के पास प्रार्थना करता है कि ठाकुर जी उस इंसान कष्ट में है, उस इंसान दुख में है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उस इंसान का सर्वांगीण मंगल कीजिए। जब सुबह उठते हैं हम एक्सक्यूज मी, जब सुबह उठते हैं हम नाम ध्यान करते हैं। दिन का शुरुआत से ही हम इष्टवृत्ति देते हैं, यानी देते हैं। जनरल लाइफ में लोग लेते हैं, जो देता नहीं है वो बढ़ता नहीं है। मतलब आपको अगर बढ़ना है, आप देखिए, आप इस पेंडेमिक सिचुएशन में देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है तब से लेके आज तक, आने वाले कल तक, कुछ लोग तो अपने पूरा पूंजी दे चुके हैं। इतने लोग हैं कि उनका नाम नहीं लिया जाएगा। आप अगर एक चीज गौर करेंगे, ये जो लोग हैं ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं और ये अपने लाइफ के हर एक स्पीयर में सक्सेस हैं। फैमिली में, अगर फैमिली का एक एस्पेक्ट देखे, प्रोफेशन का एक एस्पेक्ट देखे, उनका पर्सनल लाइफ का एक एस्पेक्ट देखे, तो ये हर एक स्पीयर में सक्सेस हुए हैं। मतलब देना ही पाना, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठाकुर जी सबसे पहले सुबह हमको बोलते हैं तुम इष्टवृत्ति दो, यानी इष्ट के भरण पोषण के लिए तुम कुछ करो। जब हम इष्ट के भरण पोषण के लिए हम कुछ करते हैं तो हमारे अंदर
उनके प्रति प्रेम, प्रीति, भालोबासा या लव ये जागृत होता है। ठाकुर जी का एक बानी है, लव विदाउट लविंग एक्टिविटी इज इनसेन। अगर हम सिर्फ बोलेंगे कि हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं, हम हमारे माता पिता को प्रेम करते हैं, हम हमारे भाई बहन को प्रेम करते हैं, जो शादीशुदा है वो अपने पत्नी, अपने अपकमिंग जनरेशन बेटा बेटी को प्रेम करते हैं, हम अपने ठाकुर जी को प्रेम करते हैं। ये जो प्रेम करते हैं, ये प्रेम सिर्फ बोलने में नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एन एक्टिविटी इन्वॉल्व इन दिस प्रेम। जब ये एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाता है प्रेम में, तब हमारा भक्ति और भी दृढ़ हो जाता है। ठाकुर जी बोलते हैं, আমার আইডিয়াজের পূজার না, আমি আইডিয়ালের পূজারি। मतलब ठाकुर जी बोलते हैं, आइडियलिज्म cannot drive a person, attachment towards a personality in whom idea is manifested that drives a person। अगर सफल होना है इष्टानुरंजित व्यक्तित्व निर्माण में, हमको आइडिया को पसंद नहीं करना होगा। जनरल फैमिली में क्या होता है, लोग आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं, लोग आइडिया को मानते हैं, लोग आइडियाज से इंस्पायर होते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, आइडियाज से इंस्पायर मत रहो, आइडियल को इंस्पिरेशन बनाओ। जब हम आइडियल को अपना इंस्पिरेशन बनाएंगे, तभी जाके आइडियल के अंदर जो आइडिया सहज रूप से मैनिफेस्टेड हो जाता है, वो हमारे अंदर भी अनकॉन्शियसली मैनिफेस्टेड हो जाएगा वेरी इजीली। और उसका जो जैसे आउटकम होगा, वो हमारे चाल चलन, व्यवहार, बात, व्यक्तित्व में बहुत ही सिंपल वे में, सरल रूप में प्रस्फुटित होगा। एंड दैट विल बी अ पॉजिटिव लीड टुवर्ड्स द सोसाइटी। जब सोसाइटी के लिए हम पॉजिटिव एक लीड गठन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारा राष्ट्र के लिए भी एक छोटा सा ट्रेट या कैरेक्टर, वो राष्ट्र को और हमको, ये दोनों को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठाकुर जी बोलते हैं, इष्टानुरंजन व्यक्तित्व में जो खुद को मतलब जब हम उनको हमारे साथ अटैच करते हैं, और या उनके वर्तमान में जब आचार्य देव को हम अटैच करते हैं, दैट लीड्स टू अवेकन ठाकुर विद इन अस। हम ठाकुर जी बोलते हैं, तुम उनके इच्छाधीन होने मत जाओ, तुम उनको इच्छाधीन होने मत जाओ, तुम उनके इच्छाधीन हो, क्योंकि वे ही सुंदर है। अगर हम ठाकुर जी को डिक्टेट करेंगे, आज मेरा एग्जाम है, आप हमें पास करा दो, कल मेरा बेटा का शादी नहीं हो रहा है, उसका शादी करा दो, परसों उसका शरीर ठीक नहीं है, ही इज अनहेल्दी, उसको हेल्दी बना दो। ऐसा नहीं होता है। जनरल लाइफ में जब एक प्रॉब्लम आता है, जब एक कॉन्सिक्वेंसेस आता है, तो हम जो हमारा आइडियल है, जो हमारे इष्ट हैं, हम उनको दोष देते हैं कि आप तो हैं, आप तो परमपिता हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, तो ये आपने क्यों किया, ये दुख हमको क्यों दिया। लेकिन एक इष्ट केंद्रिक फैमिली में क्या होता है, वो कष्ट को भी वो स्वीकारते हैं हंसते हुए, क्योंकि वो कष्ट में वो जानते हैं कि उसी में ही उनका मंगल है। मुझे नहीं पता किसमें मेरा मंगल है, ठाकुर जी आप जो भी करते हैं, आप जैसे भी करते हैं, आपके सारे कर्म में जो मेरे साथ हो रहा है, उसमें ही मेरा मंगल है। ये एक इष्ट केंद्रिक फैमिली का जो है एक फंडामेंटल यूनिट होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एंड दैट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम द जनरल एम्बॉडीमेंट एंड विच लीड्स टू द सक्सेस ऑफ आवर इंडिविजुअल, प्रोफेशनल और एक्सटर्नल लाइफ। ये जो सक्सेस का जो रेशियो है, ये जब कोई आइडियल को पकड़ के चलता है, उसका जो सक्सेस बनने का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं, प्रभु श्री जगन्नाथ जी का हाथ नहीं है, उनका सिर्फ पाँव है। तो जगन्नाथ जी हमको नहीं पकड़ेंगे, हमको जगन्नाथ जी को पकड़ना होगा। उनको पकड़ना होगा माने उनका आचरण को हमारे अंदर आयुक्त करके उनका आचरण को हमारे अंदर आयुक्त करके संस्कार में
प्रस्फुटित करना होगा। लोग पूजा करते हैं, पूजा मतलब दिया जलाना, धूप जलाना या घंटी बजाना, इसको पूजा नहीं कहते। इट्स अ पार्ट ऑफ पूजा। पूजा का मतलब है जो आइडियल को हम पकड़े हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनके लिए हम कुछ करते हैं, उनका जो ट्रेट्स है, जो कैरेक्टर्स है, वो हमारे अंदर वर्धन होना चाहिए। या उनका जो कैरेक्टर्स है, वो चीज़ हम उनसे बोरो करके उसको हमारे दैनंदिन जीवन में, आचरण में, व्यवहार में लाके उसको संस्कार में परिणत करके उसका सहजात संस्कार बना के, जब हम इस चेष्टा को, इस प्रचेष्टा को, इस प्रोसेस को पूजा कहते हैं। जनरली लोग पूजा के मतलब नारियल फोड़ते हैं, धूप दिया जलाते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ पूजा, बट द रियल मीनिंग ऑफ पूजा इज जब आप किसी आइडियल के जो कैरेक्टर्स है उसको बोरो करके अपने अंदर प्रस्फुटित करते हैं, उसी को ही पूजा कहते हैं। श्री श्री बोड्डा, जिन्हें हम जानते हैं जीवंत सत्यानुसरण, ठाकुर जी का फिलोसफी का जो लिविंग पर्सनालिटी थे या है, वो ठाकुर जी का, वो ये कहने का मतलब है श्री श्री बोड्डा ठाकुर जी का एक ऐसे पुत्र ही नहीं थे बल्कि एक ऐसे भक्त थे। श्री श्री बोड्डा हमेशा कहते थे कि मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ। वो शायद बहुत ही कम कहते थे कि, मेरे ख्याल से वो शायद ही बहुत कम कहते थे कि मैं ठाकुर जी का बेटा हूँ। वो हमेशा कहते थे कि मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ। और एक भक्त कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, उसके अंदर कैसे एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस का लेवल क्या होना चाहिए, ये श्री श्री बोड्डा हमको जीवंत रूप से बता दिए हैं। आचरण सिद्ध व्यक्तित्व, इस व्यक्तित्व में मैं शायद मैंने बहुत सारा समय ले लिया है। आचरण सिद्ध व्यक्तित्व के 2 एग्जाम्पल लेके मैं अपना स्पीच जो है मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। श्री श्री आचार्य देव के एक बाल्य बंधु थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। वो बंधु आफ्टर अ सर्टन टाइम वो आचार्य देव के बारे में बहुत नेगेटिव बातें करते थे, गाली गुलोच करते थे, आचार्य देव के निंदा करते थे, आचार्य देव को पसंद नहीं करते थे। तो एक समय एक ऋतिक कॉन्फ्रेंस में आचार्य देव, वो जो उनके दोस्त हैं, उनको उनके पर्सनल लाइफ में, उनका जो पर्सनल लाइफ है, उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, जो उनका पॉजिटिवनेस है उनके अंदर, हर एक इंसान में एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव हो जाए, जो उनका पॉजिटिव है उसको लेके बहुत उनका गुणगान कर रहे थे। वो शायद एक राइटर भी थे। तो आचार्य देव श्री श्री दादा, उनका एक किताब था जो शायद नहीं चल रहा था उस वक्त, तो उस किताब का भी बहुत उसको बहुत प्रमोट कर रहे थे। तो शायद उनका जो किताब था वो उसका लाइफ टाइम में जितना सेल नहीं हुआ था, एट दैट वेरी मोमेंट उनका जो सेलिंग पॉइंट था वो एक बूमिंग, एक जे कर्व ले लिया था। मतलब बहुत सारा उनका जो किताब है वो सेल हो गया था। ये है आचरण सिद्ध व्यक्तित्व। दूसरा एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जब हम अपने परिवार में होते हैं, जब हमारे माता पिता हमारे पास होते हैं, हम जनरली क्या होता है, वो जब खड़े होते हैं तो हम भी शायद बैठे हुए होते हैं, जब हमारे माता पिता आते हैं तो हम भी थोड़ा रिलैक्स मोड में होते हैं। ये गलत है, ये नहीं बोल रहा हूँ। आचरण सिद्ध व्यक्तित्व कैसा है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार पूज्यपाद श्री श्री बवाईदा खड़े थे, उनके जो सबसे कनिष्ठ पुत्र हैं पूजनीय अंतिक भाई, वो उनका जो धोती है उसको खींच रहे थे। अंतिक भाई उस वक्त बहुत छोटे थे, वो उनके धोती को खींच रहे थे। वो शायद ये बताना चाह रहे थे कि बाबा आप बैठिए, आप बैठिए। वो बहुत चेष्टा कर रहे थे लेकिन पूजनीय बवाईदा बैठ नहीं रहे थे। कुछ समय बाद पूजनीय बवाईदा बोल रहे हैं अंतिक बाबू को कि मेरे जो बाबा हैं, उस वक्त आचार्य देव श्री श्री दादा हैदराबाद में एक मंदिर का इनाग्रेशन के लिए गए थे। तो उसी को लक्ष्य रख के पूज्यपाद श्री श्री बवाईदा को बोल रहे, पूजनीय अंतिक बाबू को बोल रहे हैं कि मेरे जो बाबा है वो हैदराबाद में एक मंदिर का इनाग्रेशन के लिए गए हैं और वहाँ पे वो खड़े हैं, तो मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ। जब
आचार्य देव श्री श्री दादा वहाँ बैठ जाएंगे तब मैं बैठ जाऊंगा। देखिए, एक एक छोटा सा चीज, कब मेरे पिताजी खड़े हैं उस वक्त मेरे को खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर जनरली देखा जाए ये तो एक बहुत ही छोटा सा चीज है, या ये एक ऐसा चीज है जो हम इसको एक्सक्यूज कर लेते हैं, हम इसको कट कर लेते हैं हमारे डेली लाइफ में, लेकिन इसका प्रभाव भी कितना है आपका अपकमिंग कल के लिए। ये जो शिक्षा उन्होंने पूजनीय अंतिक बाबू को दिया है, तो अनकॉन्शियसली वो ये बता रहे हैं कि हमारे घर में जो श्रेष्ठ हैं, जो जो बड़े हैं, उनका हमको वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड पे आवर रिस्पेक्ट। हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, हम उनके वो हैं या उनके अवर्तमान में भी, अगर वो यहाँ है, जैसे ठाकुर जी का अवर्तमान में भी जब हम ठाकुर जी के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग जब किसी भी मंदिर को जाते हैं तो वहाँ मूर्ति समझ के ही प्रणाम कर देते हैं, लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं कि जब आप प्रणाम करो तो ऐसा मानो कि वहाँ पे वो आइडियल सच में वहाँ बैठे हैं। अगर ऐसा चिंता, ऐसा चलन आपका अंदर होगा, तो जब आप उनके सामने जाएंगे या जब आप किसी भी गुरुजन के सामने जाएंगे, तो आपको किस तरह बिहेव करना चाहिए वो अनकॉन्शियसली आपके अंदर हो जाएगा। मैंने बहुत सारा समय ले लिया है, शायद मेरे को 5-10 मिनट बोलना चाहिए था, मैंने बहुत सारा समय ले लिया है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा जागरण कर रहा हूँ, नहीं पता कैसा करना चाहिए। सफल और इष्टानुरंजित व्यक्तित्व निर्माण में पारिवारिक संस्कार की भूमिका, ये जो टॉपिक मुझे दिया गया था, आई होप आई हैव मेड अ लिटिल जस्टिस टू दिस टॉपिक। ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, फिर भी जो मेरा बुद्धि शक्ति था उससे मैं चेष्टा किया हूँ। भूल तो निश्चय ही हुआ होगा, तो इस भूल के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। एट लास्ट यहाँ उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई, सभी गुरु माँ के सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में। जय गुरु। जय गुरु। विजेंदा, बहुत सुंदर तरीके से आप बता रहे, यू आर टॉकिंग फर्स्ट टाइम, लेकिन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बहुत सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप आपने बताया है कि हाउ वन कैन इम्प्रूव हिज पर्सनैलिटी। तो बहुत सुंदर आपने किया है। आपने सब पॉइंट्स कवर किए हैं आपकी इसमें। जो मेरा घर से शुरू होता है, माता पिता का कैसा मैं आदर सत्कार करूं और ठाकुर तक कैसे जाऊं, बराबर है, बहुत सुंदर। और आपका जो टोन था वो भी बहुत सौम्य, इसमें बहुत अच्छा आपने बताया है कि सबको समझ में आ रहा था। आपके बारे में थोड़ा बताइए। दादा, मेरा नाम बिजन पृष्टि है, मेरा पिताजी का नाम श्री बिपिन पृष्टि है। हम लोग उड़ीसा से हैं, लेकिन 5-6 साल से वी आर सेटल्ड इन मुंबई। मैं प्रोफेशनली एक एक्टर हूँ और न्यूली एक कंपनी भी फॉर्मेशन किया हूँ, जहाँ हम टोल प्लाजा NHI का प्रोजेक्ट्स लेते हैं और उस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मेरा उम्र 24 आई एम 24 years old। ओके, वेरी नाइस। आप एक्टिंग करते हैं? हाँ जी, वेरी गुड। आपको आपके जो भी क्षेत्र है उसमें यश मिले, ठाकुर को प्रार्थना करते हैं और आपके परिवार के मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर। तो अभी हम कंक्लूडिंग पार्ट में आ रहे हैं। आज जो सत्यानुसरण में हमने पढ़े थे वो मैं एक बार और पढ़ता हूँ। हे मराठी आहे माझ्या पुढे। शाळेत गेल्यानेच कुणाला विद्यार्थी म्हटले जात नाही आणि मंत्र घेतल्यानेच कुणाला शिष्य म्हटले जात नाही। आपले हृदय शिक्षकांच्या वा गुरुच्या आदेश पालनासाठी सर्वदा उन्मुक्त ठेवायला हवे। अंतरात दृढ विश्वास हवा। ते जे करायला सांगतील तेच केले पाहिजे। आक्षेप न घेता, हयगय न करता, उलट परम आनंदाने। जो विद्यार्थी वा शिष्य प्राणपणाने आनंदासह गुरुच्या आदेशाचे पालन करतो तो कधीही विफल होत नाही। शिष्याचे कर्तव्य आहे
प्राणपणाने गुरुचा आदेश कार्यात परिणत करणे, गुरुना लक्ष्य करून चालणे. जेव्हा पाहशील की गुरुच्या आदेशाने शिष्याला आनंद झालेला आहे, त्याचा चेहरा प्रफुल्लित झाला आहे, तेव्हा समज की त्याच्या हृदयात शक्ती आलेली आहे. तो ये जो सत्यानुसरण है, आप सभी बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए. जितना बार बार पढ़ोगे ना, इट विल एक्ट अपॉन यू, वो हम पर कार्य करता है. अभी हम लोग, जैसा मैं जीएसटी में हूँ, बड़े बड़े एक्ट रहते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हर एक जो सेक्शन होता है ना, हम बार बार पढ़ने के बाद हम उसमें से मास्टरी हासिल करते हैं. हर बार हमें लगता है उसमें से कुछ नया मीनिंग निकलता है. तो ये जो सत्यानुसरण है, जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़ते जाइए. वो पढ़ने के बाद आपको धीरे 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 उसका जो वाणी का जो प्रभाव है आप पर जरूर आएगा. और टाइम होते जा रहा है. अभी हम लोग मेरा जो बोलने का तो अगले बार बोलेंगे, क्योंकि वी हैव टू मैनेज और शेड्यूल. तो अभी कीर्तन करेंगे सिद्धेश चौधरी दा. जय गुरु. जय गुरु. हाँ, अब थोड़ा क्लियर कर बेटा आवाज. आता है सर? हाँ ठीक है. ठाकुर करेंगे पार, ठाकुर करेंगे पार, उनकी महिमा पार, उनकी महिमा पार. करो जय जयकार, 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 करो जय जयकार. ठाकुर करेंगे पार, ठाकुर करेंगे पार, ठाकुर करेंगे पार, ठाकुर करेंगे पार, उनकी महिमा पार, उनकी महिमा पार. धन्य होगा भव संसार, धन्य होगा भव संसार, धन्य होगा भव संसार. उनकी महिमा पार, उनकी महिमा पार. परम दयाल प्रभु तेरी अवतार, परम दयाल प्रभु तेरी अवतार. करो जय जयकार, 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 करो जय जयकार. सब करेंगे शांति
सुंदर सिद्धेश, अपने पूरे परिवार के साथ ये जो कीर्तन, बहुत जोशपूर्ण भावपूर्ण कीर्तन प्रस्तुत किया। ठाकुर को प्यार करो, वो बेड़ा पार हमारा करेंगे करेंगे। करोगे तो पाओगे। जिन जिन सब आज लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जो अटेंड किए हैं, सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करता हूं। और हमने 100 के ऊपर आज पार्टिसिपेंट हो गए, अटेंडेंस जो है ना मोर देन 100। तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि हमारा ये जो सत्संग बढ़ रहा है। ऐसे हर एक जन इंडिविजुअल, एक नया नया व्यक्ति को आप बुलाइए और सत्संग में ज्वाइन कीजिए। अभी टाइम हो गया है। मैं श्रद्धेय वर्षिदा को विनती करता हूं कि ध्वनि देंगे। दादा मेरा आवाज जय ठीक से गुरु। पहुंच रहा है? आवाज ठीक हाँ से हो पहुंच दादा, रहा है? ठीक हो दादा। ठीक है। अभी समय बहुत हो गया है, ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन आज का ये सत्संग और ये युवा सत्संग अभी चल रहा है, वो देख करके बहुत आनंद तो होता है। हर एक के बारे में बहुत कुछ बोलने का इच्छा होता है, लेकिन आज मैं बोलने का प्रयास नहीं करूंगा, समय ज्यादा होने की वजह से इतना ही बोलूंगा। आज का सत्संग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, माँ लोग, दादा लोग, बच्चा लोग, यूथ, सब यूथ लोग आज जो पार्टिसिपेट किए, उनके वैयक्तिक और पारिवारिक सभी सदस्यों के लिए, मंगल के लिए दयाल के पास प्रार्थना करते हुए ये सत्संग आज का शेष करते हैं। सभी के लिए जो बात बोलने का मन में आता था वो कभी बाद में बात करूंगा। तो अभी दीप्ते दास से परमिशन लेकर के मैं बोल रहा हूँ कि आज का ध्वनि देंगे मनोजित सामंता। है लाइन पे मनोजित सामंता? हेलो हेलो। तो हाय दादा, हाय हाय। तो उनको ध्वनि देने के लिए बोलिए और प्रतिध्वनि देंगे ओम क्षेत्रे मनोजीत सामंता। हेलो 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 मनोज मनोजीत सामंता। हेलो दादा, अगर नेटवर्क का कुछ है। मनोजीत आवाज येतोय बेटा? हाँ जय गुरु। हाँ थोड़ा जोराने जवळ घे माईक। हाँ जय गुरु। हाँ आप ध्वनि दीजिए और ओम क्षेत्रे प्रतिध्वनि करिए। नसेल तर विकास भाई आप करो, प्रतिध्वनि आप दीजिए। और ओम और चक्र वो प्रतिध्वनि करिए। जय गुरु, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर